मेरा अब वहाँ ठहरने का कोई मकसद नहीं था। खुद दुर्गा ने मुझे वहाँ से चले जाने की हिदायत की थी। मैंने भोपाल वापस जाने का प्रोग्राम बना लिया। एक यात्री से पूछा, भैया मैं भोपाल वापस जाऊँगा तो क्या तुम्हें मालूम है मथुरा से भोपाल की तरफ कौन सी गाड़ी जाती है? यात्री बोला, भैया तुम तो अपने शहर के आदमी निकले, मैं भी भोपाल से आया हूँ। ये बताओ तुम भोपाल में कहाँ रहते हो भैया? मुझे इस मोहल्ले का नाम मालूम था जिस मोहल्ले में कमांडो खालिद की कज़न सिस्टर का घर था। मैंने इसी मोहल्ले का नाम ले लिया। वो बोला, हाँ हाँ वो मोहल्ला हमारे घर से काफ़ी दूर है। मैंने मज़ीद गुफ्तगू से बचने की खातिर से कहा, भैया दिन के वक्त तो कोई ना कोई गाड़ी भोपाल की तरफ ज़रूर जाती होगी। वो बोला, सिर्फ एक ट्रेन मथुरा से सीधी भोपाल जाती है जो शाम को 7:50 पर दिल्ली से आती है। वो मेल ट्रेन भी है। रास्ते में कोई छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती, बाकी गाड़ियां हर स्टेशन पर रुकती हैं। मैंने दिल में सोचा कि स्टेशन पर चलकर बैठ जाता हूँ, भोपाल की तरफ जाती जो गाड़ी भी मिली इसमें बैठ जाऊँगा। मैंने दोपहर का खाना या भोजन मंदिर में ही दूसरे यात्रियों के साथ खाया और मंदिर से निकलकर स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त आसमान पर इधर उधर से बादल जमा होना शुरू हो गए। सूरज कभी बादलों में छुप जाता, कभी धूप निकल आती थी। मैं पैदल ही स्टेशन पर आ गया। टिकट चेकर की आंख बचाकर बेंच पर बैठ गया। इस वक्त तक दिन काफी चढ़ाया था मगर धूप गायब हो गई थी। बादलों ने सारे आसमान को ढांप लिया था। तेज ठंडी हवाएं भी चलने लगी। वैसे भी शुमाली हिंदुस्तान में सर्दियों का मौसम तकरीबन गुजर गया था और बाहर की रुत डेरे डाल रही थी। एक मुसाफिर ने जो मेरे करीब ही बेंच पर बैठा था अपने साथी से कहा, भैया इस रुत में बरखा का होना ठीक नहीं, पर भगवान की लीला न्यारी है। बारिश के ख्याल से मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। मैं रेलवे स्टेशन पर बारिश से महफूज था। ट्रेन के आने में अभी 1 घंटा रहता था। अचानक मुझे नागन दुर्गा के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक सा पड़ा। आवाज़ मैंने साफ पहचान ली थी। मैंने अपने करीब बैठे हुए मुसाफिरों की तरफ इस ख्याल से देखा कि कहीं उन्होंने तो आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि आवाज़ खासी करीब से आई थी, मगर इनमें से किसी ने आवाज़ नहीं सुनी थी। वो बड़ी दिलचस्पी से मौसम के बारे में, फसलों के बारे में बातें कर रहे थे। आवाज़ एक बार फिर आई। नागन दुर्गा इसी तरह कह रही थी जैसे इसे शदीद अजियत दी जा रही हो। मैं बेंच से उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। तीसरी बार आवाज़ दी तो मैंने आहिस्ता से कहा, दुर्गा क्या ये तुम हो? नागन दुर्गा ने कराहते हुए कहा, करमदाद मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैंने अपने दाएं बाएं देखा कि कोई भी देख या सुन तो नहीं रहा। मैं टहलते टहलते प्लेटफॉर्म के खाली हिस्से की तरफ आ गया। दुर्गा की कर्बनाक आवाज़ फिर आई, करमदाद करमदाद मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने आहिस्ता से कहा, दुर्गा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? नागन दुर्गा ने रुक रुक कर कहा, करमदाद मैं पुराने राजमहल के अंधे कुएं में हूँ, मुझे आकर यहाँ से बाहर निकालो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस अंधे कुएं से निकालो। छिपकलियाँ मेरा गोश्त नोच रही हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, ये पुराना राजमहल कहाँ है दुर्गा? इसने बयान करने के अंदाज में कहा, करमदाद मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ। मैं पुराने महल के तहखाने के अंधे कुएं में पड़ी हूँ। हाय माता जी, हाय माता जी। और दुर्गा के रोने और बयान करने की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गई। मैं बेचैन हो गया। मैंने भोपाल जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और प्लेटफॉर्म पर ही एक शख्स से पूछा कि मथुरा में कोई पुराना राजमहल भी है। इसने कहा, शहर से 2 मील पश्चिम में आगरा जाने वाली रेलवे लाइन के पार है, मगर तुम वहाँ क्या लेने जाओगी? वहाँ तो कोई इंसान नहीं जाता। मैंने इसे कोई जवाब न दिया और रेलवे स्टेशन से निकलकर पुराने राजमहल की तलाश में निकल पड़ा। मैं पैदल ही जा सकता था। चलते चलते मैं मथुरा शहर की गुंजान आबादी से पश्चिम की तरफ दूर निकल आया। मुझे रेलवे लाइन दिखाई दी जो ज़मीन से ऊंची जगह पर थी। यहाँ फाटक था। एक बूढ़ा आदमी फाटक बंद कर रहा था। मैं वहीं रुक गया। जब बूढ़ा फाटक बंद करके हाथ में सब्ज़ झंडी लिए मेरी तरफ आया तो मैंने इसे पुराने राजमहल का पता पूछा। इसने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और बोला, वहाँ क्यों जा रहे हो बाबू? परदेसी मालूम होते हो। मैंने कहा, बाबा मैं इसे देखना चाहता हूँ, इंदौर से आया हूँ। बूढ़े ने कहा, गाड़ी आ रही है, गाड़ी गुजर जाने दो। दूर से इंजन ने विसल की सीटी बजाई। बूढ़ा सब्ज़ झंडी खड़ी करके खड़ा हो गया। ट्रेन ने वहाँ से रन थ्रू गुजर जाना था। ट्रेन आई और शोर मचाती, ज़मीन हिलाती, गर्द उड़ाती गुजर गई। बूढ़े ने झंडी लपेट कर बगल में दबाई। एक तरफ का फाटक खोला, मुझे साथ आने का इशारा किया। दूसरी तरफ का फाटक खोला और एक तरफ इशारा किया। वो सामने है तुम्हारा राजमहल। ये कहकर वो अपनी कोठरी की तरफ चल दिया। जिस तरफ इसने इशारा किया था इस तरफ मुझे दरख्तों के झुंडों में एक किला नुमा इमारत की ऊपर वाली मंजिल नजर आई। मैं इस तरफ चल पड़ा। ये जगह बिल्कुल वीरान पड़ी थी, सिवाय दरख्तों और जंगली खुश्क झाड़ियों और इधर उधर बिखरी हुई ईंटों और रोडों के सिवा और कुछ नहीं था। दरख्त कीकर के थे जिनकी शाखें नोकीले कांटों से भरी हुई थी।
मुझे आता देखकर एक दरख्त के नीचे लेटा एक कुत्ता हड़बड़ाकर उठ बैठा और रोता हुआ राजमहल के खंडर की तरफ भाग गया। इससे पहले मैंने किसी कुत्ते को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद मैं पुराने राजमहल के खंडर के सामने खड़ा था। इसके टूटे फूटे बोसीदा दरवाजे को देखकर ही भूतों और बदरूहों का ख्याल आ जाता था। मैंने सोचा मैं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं। हो सकता है ये मेरा वहम हो और मुझे दुर्गा की आवाज़ न आई हो। मैंने दुर्गा का नाम लेकर इसे आवाज़ दी। जवाब में दुर्गा ने होले होले रोते हुए कहा, करमदाद मुझे आकर अंधे कुएं से निकालो, मेरी मदद करो, कीड़े मकोड़े मेरा जिस्म नोच रहे हैं। मैं फ़ौरन अंदर जाने को तैयार हो गया। मैंने पूछा, दुर्गा वो तहखाना कहाँ है जहाँ अंधा कुआं है? दुर्गा की आवाज़ आई, राजमहल के बाएं जानिब सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, ऊपर गैलरी है, गैलरी की दूसरी तरफ से एक सीढ़ी नीचे उतरकर तहखाने में जाती है। देर न करो करमदाद, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। दुर्गा की आवाज़ पहले की तरह दूर होते होते गायब हो गई। अब मुझे इस भूत महल में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता था। मैं बेधड़क होकर खंडर महल की ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। ड्योढ़ी में हल्का हल्का अंधेरा और ठंडक थी। राजमहल के खंडर में दाखिल होते ही कुछ इस किस्म की खामोशी ने मुझे घेर लिया था, जिसमें से सनसनाहट की आवाज़ रही थी। मैं आगे बढ़ता गया। ड्योढ़ी के आगे बाएं जाने में एक दीवार के साथ सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो घिस चुकी थी और गर्द में ढकी हुई थी। ऊपर एक तंग सा दरवाज़ा नजर आ रहा था। दरवाजे के पट गायब थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे में आकर रुक गया। मैंने अंदर झांक कर देखा। वहाँ रोशनी बहुत कम थी और हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। एक गैलरी सी दिखाई दी। मैं गैलरी में आ गया। गैलरी का फर्श मेरे पाँव तले इस तरह चिरचिराया जैसे अभी गिर पड़ेगा। मैं संभल कर दीवार के साथ हो गया। छत अंधेरे में पूरी तरह नजर नहीं आ रही थी। मुझे उल्लू के बोलने की आवाज़ आई। मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। उल्लू कभी दिन के वक्त नहीं बोला करते, आमतौर पर वो रात को बोलते हैं और इनकी आवाज़ बदशुगनी की अलामत होती है। मगर मुझ पर नागन दुर्गा की मदद करने का भूत सवार था। हालांकि इस वक्त अकले सलीम से काम लेने की ज़रूरत थी। अब मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। हकीकत यह है कि खुद मुझे भी नागन दुर्गा से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन इस जज्बे को मैंने अपने दिल में छुपाया हुआ था। मैं खुद इस हकीकत का सामना करते हुए घबराता था। गैलरी की दूसरी तरफ जैसा कि नागन दुर्गा की आवाज़ ने मुझे बताया था कि एक तंग सीढ़ी नीचे जाती है। सीढ़ियों में अंधेरा है। मैं बड़ी एहतियात से सीढ़ियाँ उतरने लगा। जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा था, सीढ़ियों में फीकी फीकी रोशनी नमूदार हो रही थी। खुदा जाने ये रोशनी कहाँ से आ रही थी, क्योंकि वहाँ कोई मोमबत्ती या चिराग भी नहीं जल रहा था। आखिरी सीढ़ी के आगे मुझे हल्की रोशनी में एक ताबूत पड़ा नजर आ गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। हिंदुओं के महलों और किलों में इस किस्म के ताबूत देखने में नहीं आते। ये ताबूत आमतौर पर ईसाइयों के किलों के खंडरों में होते हैं। ताबूत पर गर्द की तय जमी हुई थी। इस ताबूत के बारे में नागिन दुर्गा ने मुझे नहीं बताया था। छोटा सा तहखाना था जिसमें आधी से ज्यादा जगह ताबूत ने घेर रखी थी। वहाँ कोई अंधा कुआं भी नहीं था। मैं सोचने लगा कि कहीं मैं गलत तहखाने में तो नहीं आ गया। मैं वापस मुड़ने ही वाला था। नागिन दुर्गा की आवाज़ फिर सुनाई दी। वो कह रही थी, करमदाद, अंधा कुआं इस संदूक के अंदर है, इसके अंदर आकर मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ करमदाद, मेरी मदद करो। नागिन दुर्गा की आवाज़ में रहम की इल्तिजा थी। मैंने कहा, दुर्गा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। नागिन दुर्गा की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो गई। मैंने झुककर ताबूत को गौर से देखा कि इसका कोई कुंडा नजर आ जाए जिसको उठाकर मैं ताबूत के अंदर दाखिल हो सकूं। मुझे यकीन था कि ताबूत के अंदर जरूर कोई सीढ़ियां हैं जो नीचे अंधे कुएं में उतरती हैं। मैं ताबूत में जमी हुई गर्द की तय को हाथ से इधर उधर हटाने लगा। ताबूत पर संस्कृत या हिंदी जुबान में कुछ लिखा हुआ था जिसे मैंने पढ़ सका। एक जगह मुझे ताबूत का कुंडा मिल गया। मैंने इसे उठाना चाहा तो मालूम हुआ कि ताबूत का ढकना बड़ी मजबूती से बंद है। मैंने जोर लगाना शुरू कर दिया। 3-4 मरतबा की कोशिश से ताबूत का ढकना खुल गया। ढक्कन के खुलते ही मेरे इर्द गिर्द भयानक चीखों और रोने की आवाज़ गूंजने लगी और पीछे से किसी ने मुझे धक्का दे दिया। मैं मुंह के बल ताबूत में गिर पड़ा। मैं अभी सबल्ले भी ना पाया था कि किसी ने ताबूत का ढकना जोर से बंद कर दिया। इसके साथ ही एक भयानक मर्दाना आवाज़ बुलंद हुई, तुम दुर्गा के प्रेमी हो, मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ। अब तुम सारी उम्र इस ताबूत के अंदर रहोगे, तुम्हारी हड्डियाँ भी गल सड़ जाएंगी। एक हवलनाक किस्म के कहकहे की आवाज़ आई और ताबूत वाली कोठरी में मौत का सन्नाटा छा गया। मैं घुप अंधेरे में पड़ा था। मैंने हाथ पांव मारे। मेरा ख्याल था कि ताबूत में इतनी ही जगह होगी कि मैं सिमट कर लेट सकूंगा, लेकिन ताबूत में काफ़ी जगह थी। मेरा हाथ किसी गोल ठंडी चीज़ से टकराया। मैंने इसे टटोला। यकीन करे, दहशत से मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। ये एक इंसानी खोपड़ी थी। मैंने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। फिर ताबूत यूं अपने आप हिलने लगा जैसे बाहर वो चाल आ गया हो। मैं ताबूत के फर्श पर चिमट गया। ताबूत ऊपर को उठा, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर को उठा और जैसे वो एक तरफ को चलने लगा। मैं खौफजदा भी था और सख्त घबराया हुआ भी था कि ये अचानक सब कुछ कैसे हो गया। ये बात साबित हो चुकी थी कि मुझे बेरों के मनहूस देवता ने धोखे से नागिन दुर्गा की आवाज़ देकर वहाँ लाकर बंद
कर दिया है। मैंने ताबूत के अंदर ऊपर को जोर जोर से मुक्के मारे कि शायद ताबूत खुल जाए, मगर वो तो जैसे लोहे का बना हुआ था। ढक्कन इस तरह बंद हो गया था कि जैसे अब क़यामत तक नहीं खुलेगा। मुझे आदमियों के कदमों की बारी चाप सुनाई दी। मैंने पूरी ताकत से चीख कर कहा, तुम लोग कौन हो, मुझे बाहर निकालो। मैंने 2-3 बार आवाज़ें दी मगर कोई जवाब न आया। कदमों की चाप एक जगह रुकी, ताबूत को ज़मीन पर रख दिया गया। इसके साथ कदमों की चाप दूर होती गई और फिर कब्र जैसा सुकूत छा गया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि यह ताबूत किन लोगों ने उठाया और इसे कहाँ रख कर चले गए हैं। मैंने पाँव फैलाए तो वो ताबूत की पायनी की दीवार के साथ लग गए। मैंने ताबूत के अंदर अंधेरे में हाथों से टटोला। एक बार फिर मेरा हाथ इंसानी खोपड़ी से टकराया। मैंने खोपड़ी को उठा लिया। खोपड़ी के सर पर हाथ फेरा तो वहाँ 2 इंच लंबा शुगाफ था। लगता था कि ये किसी ऐसे आदमी की खोपड़ी है जिसको सर पर तलवार या कुल्हाड़ी की ज़रब लगाकर हलाक किया गया था। इस मर्द के बाजुओं और टांगों की हड्डियां भी ताबूत के अंदर ही पड़ी थी। मैंने बेख्तियार होकर दुर्गा को आवाज़ देकर पुकारा, मगर दुर्गा वहाँ होती तो मुझे जवाब देती। ये सारा असाबी खेल तो इस मनहूस देवता ने खेला था और वो दुर्गा नहीं थी बल्कि कोई बदरू थी जिसने मुझे रोने रुलाने के जाल में फंसाकर यहाँ ला फंसाया था। मुझे आयतुल कुर्सी याद थी। मैंने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक मारी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर सोचने, समझने और भारी से भारी मुश्किल का मुकाबला करने की ताकत आ गई है। मैंने दोनों हाथों से ताबूत के छत को थाम कर पूरा जोर लगा दिया, मगर ताबूत न खुला। मगर ताबूत में ताज़ा हवा ज़रूर किसी तरफ से आ रही थी। हो सकता है इसमें हवा के लिए छोटा सुराख किया गया हो, लेकिन गर्मी, हबस और पसीने ने मेरा बुरा हाल कर दिया था। मैं कुछ नहीं कह सकता कि मुझे ताबूत में लेटे लेटे कितना वक्त गुजर गया। इंसानी कदमों की चाप एक बार फिर आने लगी। इस तरह मेरे ताबूत को ऊपर उठा लिया गया और जैसे इसे लेकर पुरस्कार लोग एक तरफ को चल पड़े। वो एक जगह जीना उतरे, फिर एक जीना और चढ़ने लगे और ऐसी जगह से गुजरे जहाँ मुझे ताबूत के अंदर बाहर की ताज़ा हवा का एहसास हुआ। मैंने ताबूत की छत और दीवार पर अंदर से बहुत मुक्के मारे, चीखा चिल्लाया, मगर बाहर किसी पर कोई असर न हुआ। पुरस्कार आदमी मेरे ताबूत को उठाए चलते रहे। फिर पुरस्कार आदमी एक जगह रुक गए। यहाँ मेरे ताबूत को किसी जगह लटकाया जाने लगा। ताबूत नीचे ही नीचे जा रहा था, फिर वो ज़मीन के साथ लग गया। ताबूत के ऊपर किसी जगह के गिरने की आवाज़ आई। शायद वो रस्सा था जिसकी मदद से ताबूत को किसी कुएं या गहरी खड्ड में उतारा गया था। एक बार फिर मौत की खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद मुझे सांपों की फंकारों की आवाज़ें सुनाई दी। सांपों से मुझे कोई डर खौफ नहीं था, बल्कि मुझे एक तरह से खुशी हुई थी, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि ताबूत के अंदर आकर कोई सांप मुझे डस दे और मैं इंसान से सांप के रूप में तब्दील हो जाऊं। सांप के रूप में बदल जाने से मैं ताबूत के अलावा इस मनहूस जगह से भी फरार हो सकता था। सांपों की फंकार बड़ी करीब से ताबूत के चारों तरफ से आने लगी। सांप ताबूत के ऊपर भी रेंगते महसूस रहे थे। अचानक ताबूत ने इसी तरह हिलना शुरू कर दिया, मगर इस दफ़ा वो दाएं बाएं हिलने के अलावा ऊपर नीचे भी हो रहा था। ताबूत की हरकत में शिद्दत आने लगी। फिर वो ऊपर को उठा और जोर से फर्श पर आन गिरा। गिरते ही वो टूट फूट गया। मैंने देखा कि मैं एक गहरी खाई में हूँ जिसकी दीवारों में छोटे छोटे दिए जल रहे हैं। इनकी रोशनी में मुझे बेशुमार सांप इधर उधर हरकत करते नजर आए। मुझे देखकर सांपों ने अपना फन उठाकर अपने चेहरे मेरी तरफ कर लिए। इनमें से कुछ सांप मुझे डसने के लिए लपके, मगर किसी नामालूम ताकत के ज़रिए असर वहीं रुक गए और पीछे खिसकने लगे। सारे सांप खाई की दीवार के साथ फन खोले बैठे मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देख रहे थे। मैं समझ गया था कि इन्हें मेरे जिस्म में से किसी ऐसे सांप की बू आ रही थी जो इनके लिए बड़ा मुकद्दस सांप होगा। वैसे भी मुझे इनके डसने की ज्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि मुझ पर किसी भी सांप के जहर का असर नहीं होता था। मैं वहां से निकलना चाहता था। मैंने ऊपर की जानिब देखा। ये खाई एक कुशादा कुएं की तरह थी। ऊपर रात की तारीकी में बादलों में छुपा हुआ आसमान फीका फीका सा नजर आ रहा था। थोड़ी सी रोशनी में मैंने देखा कि खाई या कुएं की गोल दीवार ऊपर तक गई हुई है। वहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। सांप इसी तरह मुझे मुसलसल देख रहे थे। खाई की दीवार जहाँ जमीन के साथ मिलती थी, वहाँ एक जगह मुझे गोल पत्थर लगा हुआ दिखाई दिया। मैंने गौर से देखा, ये पत्थर थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ था। मैंने इसे जोर लगाकर अपनी तरफ खींचा तो अपनी जगह से हिल गया। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैंने पत्थर हटा दिया। इसके पीछे मुझे गार सा नजर आया। मैंने जलता हुआ दिया हाथ में लेकर गार में रोशनी डाली। अंदर पथरीला रास्ता था जो ऊपर को जाता था। मालूम होता था कि इस रास्ते के जरिए बाहर से बारिश वगैरह का पानी खाई में जमा किया जाता होगा। मैं पथरीले रास्ते की चढ़ाई चढ़ने लगा। इस गार ने मुझे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां दीवारों पर बड़ी डरावनी मूर्तियां लगी हुई थी। कोई मूर्ति ऐसी नहीं थी जिसके दांत और जुबान बाहर न निकली हुई हो। वहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए।
मैं मनहूस मूर्तियों को देखने लगा कि शायद इनके पीछे या दरमियान में कोई रास्ता वहां से निकलता हो। इन मूर्तियों में जो सबसे बड़ी और डरावनी मूर्ति थी, इसकी जुबान सबसे ज्यादा लंबी थी और इसके पेट तक नीचे आई हुई थी। अचानक जुबान ने हिलना शुरू किया, वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हट गया। सुर्ख रंग की जुबान किसी सांप के फन की तरह मेरी तरफ लहरा लहरा कर चली आ रही थी, जैसे मुझे अपनी लपेट में लेकर निगल जाना चाहती हो। मैं जिस तरफ बचकर जाता था, जुबान इसी तरफ आ जाती। इसी दौरान दूसरी मूर्तियों ने भी अपनी अपनी सुर्ख जुबानें हिलाना शुरू कर दी। इनके मुंह से डरावनी आवाजें भी निकलने लगी थी। मैंने सोचा कि इस तरह डरता रहा तो ये मूर्तियां, जो जरूर किसी जादू टूने के जरिए असर हैं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मुझे इनका मुकाबला करना चाहिए। जैसे ही बड़ी मूर्ति की सबसे लंबी जुबान मेरी तरफ बढ़ी, मैंने इसे पकड़कर जोर से झटका दिया। मुझे जोरदार झटका लगा और मैं दीवार से जा टकराया। मूर्तियों की आवाजें ज्यादा डरावनी हो गई। बड़ी मूर्ति की जुबान मेरी गर्दन के गिर्द लिपट गई। खुदा जाने ये कोई काला जादू था या क्या था। मेरा सारा जिस्म सुन्न होने लगा। मैंने जुबान को दोनों हाथों से पकड़कर इसे खींचने की कोशिश की, मगर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। ये सब कुछ अपने आप हो रहा था। मूर्ति की सुर्ख जुबान मेरी गर्दन के गिर्द लिपटने लगी। मूर्ति के मुंह से जुबान निकलती चली आ रही थी। मेरा सांस बंद होने लगा। मैंने खुदा को याद किया और मूर्ति की जुबान को दोनों हाथों से पकड़कर एक बार फिर झटका देना चाहा, लेकिन मेरे हाथ फिसल गए। जुबान में से तेल सा निकलने लगा। मेरा सांस रुकने लगा। ऐन इस वक्त वहाँ किसी सांप की इतनी जोरदार फंकार की आवाज़ आई कि मेरी गर्दन के गिर्द लिपटी हुई जुबान वहीं रुक गई। मेरी आंखें सामने वाली दीवार की तरफ थी। दीवार पर नागिन दुर्गा की धुंधली सी शक्ल उभर आई। इसने अपने हलक से ऐसी आवाज़ निकाली जैसे बिजली कड़क रही हो। मूर्ति की जुबान मेरी गर्दन पर ढीली पड़ गई और वो तेजी से वापस मूर्ति के हलक में चली गई। इसी तरह दूसरी मूर्तियों की जुबानें भी बेहिस्सो हरकत हो गई। मैंने दुर्गा की उभरी हुई शक्ल की तरफ देखकर इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दुर्गा दुर्गा तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? दुर्गा, मैं आज तुम्हारे सामने अपना दिल खोल रहा हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। नागन दुर्गा की दीवार में से उभरी हुई उदास शक्ल ने एक ठंडी आबरी और कहा, करमदाद, तुमने इस वक्त मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है जब मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी हूँ। काश ये बात तुम पहले कह देते, फिर शायद तुम्हारी मोहब्बत की ताकत मुझे देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर बना देती। मैंने कहा, दुर्गा मुझे छोड़ कर न जाना। मैं बेहद जज्बाती हो गया। इज़हारी मोहब्बत ने मुझे इश्क में बेबाक कर दिया था और मुझे सिवाय दुर्गा की मोहब्बत की और किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहा था। दुर्गा का चेहरा उदास और साकित था। वो उदास और खुश्क आवाज़ में कहने लगी, अब ये बात मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद यहाँ दीवार में तुम्हें एक रास्ता मिलेगा और तुम्हें इस मनहूस जगह से बाहर निकाल देगा। नागिन दुर्गा की शक्ल ज्यादा धुंधली होने लगी तो मैंने बेख्तियार होकर कहा, दुर्गा फिर कब दर्शन होंगे, फिर कब मुलाकात होगी? मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। मोहब्बत एक हैरत अंगेज जज्बा है। नागन दुर्गा की शक्ल गायब होते हुए एक बार फिर आबोताब से चमक उठी। दुर्गा के चेहरे पर एक अजीब किस्म की पुरसुकून रोशनी सी फूट रही थी। कहने लगी, ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मरने से पहले तुम्हें एक बार मिलने जरूर आऊंगी। और नागन दुर्गा की शक्ल गायब हो गई। मैं दीवार को देखता ही रह गया। इस वक्त मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी वीराने में खड़ा हूँ और मेरे चारों तरफ तंदो तेज आंधियां चल रही हैं और शोर मचा रही हैं। मैं फौरन समझ गया, जहाँ नागन दुर्गा की शक्ल गायब हुई थी वहाँ एक रास्ता बन गया था। मैं इसमें दाखिल हुआ तो कुछ फासले पर रोशनी दिखाई दी। मैं आगे चलता गया। ये रोशनी एक मिट्टी के दिए की थी जो गार के दहाने पर चल रही थी। मैं गार से निकलकर बाहर आया तो देखा कि मैं खुले आसमान के नीचे था। आसमान पर इसी तरह बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और जिस तरफ शहर की रोशनियां नजर आ रही थी इस तरफ चल पड़ा। रात कितनी गुजर गई थी मुझे कुछ पता नहीं था। मैं एक सड़क पर आया तो सामने मथुरा शहर के पुराने दरवाजे पर रोशनी हो रही थी। ये दरवाजा मेरा देखा हुआ था। मुझे यहाँ से गुजर कर रेलवे स्टेशन की तरफ जाना था। मैं मथुरा शहर की गुंजान महलों के खाली और सुनसान गलियों में से गुजरता हुआ एक बाजार से बाहर निकलने लगा तो अचानक सामने से एक औरत मेरी तरफ आ गई। वो सीधी मेरी तरफ आ रही थी। इसके हाथ में पीतल की एक गड़वी थी। रात के सन्नाटे में वो औरत मुझे कोई बदरू लगी, लेकिन औरत खुश शक्ल और नौजवान थी। मेरे पास आकर इसने कहा, ये गड़वी ले जाओ, तुम्हारे काम आएगी। इसने गड़वी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने गड़वी पकड़ ली और पूछा, तुम कौन हो? इस गड़वी में क्या है? औरत ने कोई जवाब न दिया और गली में आगे बढ़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो चंद कदम चलने के बाद गायब हो गई हो। पीतल की गड़वी पर ढक्कन चढ़ा हुआ था। मैं तेज कदम उठाता बाजार से निकलकर इस मैदान में आ गया जिसकी दूसरी जानिब रेलवे स्टेशन की रोशनियां झिलमिला रही थीं। मैदान में अंधेरा था। मैदान पार करने के बाद बिजली के एक खंबे के नीचे आकर बैठ गया। इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने गड़वी का ढक्कन खोलकर अंदर हाथ डाला तो एक पोटली मेरे हाथ में आ गई। पोटली को निकाल कर खोला तो इसमें कागज का एक छोटा सा बंडल था। बंडल को खोला तो इसमें 100 रुपए के न जाने कितने नोट थे। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों में नागन दुर्गा का उदास चेहरा आ गया। मैंने आहिस्ता से कहा,
दुर्गा दुर्गा, मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ दुर्गा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये मैं ज़ुबान से नहीं दिल से कह रहा था। मैंने नोटों को गिना, वो 4000 रुपये थे। ये बहुत बड़ी रकम थी। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। लिबास गंदा और बसीदा हो गया। शेव और सर के बाल काफ़ी बड़े थे। मैंने स्टेशन पर जाकर भोपाल जाने वाली गाड़ी पकड़ने का इरादा मुलतवी कर दिया और स्टेशन के बाहर आकर एक रिक्शे वाले से पूछा कि यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है। इसने कहा, बाबू होटल तो बहुत हैं पर कृष्णा होटल सबसे अच्छा है, अंग्रेज़ी फैशन का होटल है। मैंने रिक्शे में बैठते हुए कहा, मुझे कृष्णा होटल ले चलो। कृष्णा होटल लाहौर इस्लामाबाद के आला होटलों की तरह का कोई 3 स्टार होटल तो नहीं था, लेकिन मथुरा जैसे पुराने शहर में शायद इससे बेहतर होटल मिलना मुश्किल था। सिंगल बेडरूम का 24 घंटों का किराया 200 रुपये था। काउंटर पर एक आदमी सूट बूट पहने मौजूद था। मैंने 200 रुपये अदा कर दिए तो इसने एक मुलाजिम को चाबी देकर कहा, साहब को रूम नंबर 15 में ले जाओ। मुलाजिम लड़के ने मुझे साथ लिया और होटल की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले आया। सिंगल बेडरूम था, साफ़ सुथरा बिस्तर लगा हुआ था, बाथरूम भी साथ ही था। मैंने बाकी रात नरम आरामदेह बिस्तर पर सोकर गुजारी। दिन के 10-11 बजे आँख खुली। मुलाजिम लड़का आ गया। इसने नाश्ते का पूछा। मैंने कहा, ले आओ। वहीं कमरे में बैठकर मैंने चाय, मक्खन, जाम, टोस्ट का नाश्ता किया। नोट मैंने अपनी बोसीदा जैकेट के अंदर वाली जैकेट में छुपा रखे थे। मुलाजिम लड़के से मैंने शहर में किसी ऐसी दुकान का पता पूछा जहाँ रेडीमेड कपड़े मिलते हों। इसने एक मार्केट का पता बताया। मैं रिक्शा पकड़कर मार्केट में पहुँच गया। छोटी सी मार्केट थी। एक दुकान पर रेडीमेड क्लॉथ लिखा हुआ था। मैंने इस दुकान में से अपने लिए नई पतलून, नई ठंडी जैकेट, कमीज़ और जुराबें खरीदी। दूसरी दुकान से नए जूते खरीदे और होटल वापस आ गया। कमरे में आकर मैंने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और बाजार में आकर बाल बनवाए, शेप बनवाई और वहीं से रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। दोपहर के बाद एक गाड़ी भोपाल जाने वाली थी। मैंने रेलवे स्टेशन की रिफ्रेशमेंट रूम में खाना खाया। गाड़ी आई तो इसमें बैठकर भोपाल की तरफ रवाना हो गया। भोपाल गाड़ी रात के पिछले पहर पहुंची। स्टेशन से निकलते ही मैंने फ़िज़ा को सूंघा। फ़िज़ा में कमांडो खालिद की खुशबू नहीं थी। मैं समझ गया कि वो भोपाल में नहीं है। मैं नई खुफिया कबीनगाह के आसपास ही था कि 2 मुजाहिद अंधेरे में से निकल आए। कौन हो? मैंने खुफिया कोड के अल्फाज भी बोले और साथ ही कहा, मैं कमांडो करमदाद हूँ। इनमें से एक मुजाहिद ने मुझे पहचान लिया था। मैंने कमांडो खालिद के बारे में पूछा तो इसने बताया कि कमांडो को कश्मीर के मुहाज पर जाना पड़ गया था। वहाँ भारतीय फौजियों ने एक दरगाह शरीफ को नजर आतश कर दिया है। कश्मीरी मुसलमानों ने एहतजाज करते हुए जुलूस निकाला तो डोगरा फौज ने अंधाधुंध फायरिंग करके कितने ही कश्मीरियों को शहीद कर दिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ है वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।